लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी शामिल। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है, जबकि फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। ISPR फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। 14 दिसंबर की नाफरमानी वाले ऐलान के गुब्बारे से हवा निकल गई। ये समझते थे फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि बाकियों को छोड़ दिया जाएगा? 9 मई का वाकया प्री प्लान गेम थी। बानी PTI के लिए अब आजमाइश, इम्तिहान और मसले खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। फैज हमीद चार्जशीट हो गए, बाकी गुनाहों की तफ्तीश जारी है। फैज हमीद बानी PTI और उनके हवालियों के शवाहिद दे रहे हैं। बानी PTI का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि बानी PTI का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। बानी PTI ने फैज हमीद को इस्तेमाल किया। सेनेटर फैसल वावडा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है कि 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी। PTI ने संजानी का एग्री किया, लेकिन उनकी बेगम साहबा ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा चलें जी डी चौक चलते हैं। और ये जो है उसके बाद जब ये वहां से पसपा हुए हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे उससे ज्यादा जूतियां खाई जाए। मेरा चैलेंज है इनको कोई पाकिस्तानी जो है वो यूटिलिटी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। PTI की आदत कारकुनों को छोड़कर दुम दुबाकर भाग गई। इनकी तीसरी दफा इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। जब कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो उसके गार्ड्स ने फायरिंग की। बानी PTI संजानी पर राजी हुए, उनकी बेगम ने इनकार किया। PTI ने 12 हलाक कारकुनों में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। अभी तक 12 कारकुनों के जनाजे और फैमिली सामने नहीं आई। एक दिवालिया सूबे की लीडरशिप बार बार हमला कर रही है। भागने के बाद सुबायत कार्ड खेला जा रहा है। बांग्लादेश बनाने वाले अयूब खान के रिश्तेदार आज सुबायत कार्ड खेल रहे हैं। ये हरकतें इनके DNA को दिखाती हैं। आमलियत के जरासीम हों तो ऐसी बातें ही करते हैं। वजीर दिफा बरस पड़े, इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। मेरा चैलेंज है, कोई पाकिस्तानी बिल देने से इनकार नहीं करेगा। कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात भेजना बंद नहीं करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई, मुलव्विस अफराद को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़, तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुआशी तरक्की के लिए अमन का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़िरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
हमारे हर फैसले और इकदाम में कौमी मफाद मुकद्दम रहना चाहिए। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ चुकी। तरसीलात ज़र में भी बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान शाम की सूरत हाल में न्यूट्रल है। शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज्म तय कर लिया। लेबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग। शाम में मौजूद 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन में से 79 बैरूत पहुंच चुके। बैरूत से उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। काबीना इजलास में ब्रीफिंग। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद में 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली चलाने की इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा। हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात। बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। 1.5 साल हो चुका, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। 9 मई के बाद सैकड़ों FIRs हुई। एक पार्टी को दीवार से लगा दिया गया। वकील बानी पीटीआई हामिद खान के दलाइल। आपने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? जस्टिस जमाल मंदोखैल का इस्तफसार। ये किसी सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। हामिद खान का जवाब। बादियुर नजर में तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर नहीं होने चाहिए। केस दोबारा लगने पर आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। लतीफ़ खोसा के दलाइल। मुलाकात के हवाले से अटर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। एडिशनल अटर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल अटर्नी जनरल। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के डियाला जेल से KP मुंतकिली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने शहरी कयूम खान की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तारीखी दौरा चीन। पंजाब और चीन का माहौलियाती बेहतरी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। चीन के ताबून से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। मरियम नवाज और चीन के माहौलियाती वजीर हुआंग रेनशियो का मुलाकात में इत्तेफाक। चीन माहौल दोस्त तवानाई और ट्रांसपोर्ट में पंजाब की मदद करेगा। ज़राई शोबे की तरक्की, माहौल दोस्त मशीनरी और ज़राई तरीके सिखाने में भी चीन ताउन करेगा। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। जामे शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज की पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश।
मरियम नवाज की पाक चीन ताल्लुकात के फरोग के लिए जुड़वा सूबों और शहरों की तजवीज़। चीन के साथ देरीना शराकतदारी के लिए पुख्ता अज़्म रखते हैं। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुक्काम ने वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का यूब के इलाके संबाजा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फितना और खारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज का जवान जामे शहादत नोश कर गया। 32 साल शहीद सिपाही आरिफुर रहमान का ताल्लुक मानसहरा से है। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हमने एक ऑफर दी है लेकिन हुकूमत की अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। देखते हैं, अगर हुकूमत का रिस्पांस हम वेट करेंगे। जो हमारा टाइम है 15 से पहले अगर हमारी बात हो सकती है तो इसके बाद फिर हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत काफ़ी ऑप्शंस हैं एहतजाज को आगे बढ़ाने की। हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर दी है लेकिन जवाब नहीं आया। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। अगर 15 दिसंबर से पहले बात होती है तो देखेंगे। एहतजाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऑप्शन हैं। हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं। मुश्तरका अपोजिशन आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट से साबिक स्पीकर असद कैसर की 3 हफ्तों तक राहदारी जमानत मंजूर। थाना कोसार में दर्ज मुकदमा। उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में उबूरी जमानत मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान और पीछे रहनुमा असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मदारस रजिस्ट्रेशन मामले पर गुफ्तगू। दोनों जमातों का मुश्तरका लाहे अमल के लिए एक साथ बैठने का फैसला।